Hello, friends and students. This is the fourth part of passive voice. Three parts of passive voice have been uploaded before this video. In this part, two objects in active voice have been shown. In case of two objects, direct object and indirect object, either of the objects can be made the subject of the passive. It is more natural in English to make the indirect object the subject of the passive voice. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई भी वस्तु हो सकती है, एनीथिंग होती है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में पर्सोनिफाइड व्यक्ति होते हैं, एनी ह्यूमन। अब यहां पर कुछ एग्जांपल दिखाए गए हैं जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी बनाए गए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी बनाए गए हैं। अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं तो ये मोर नेचुरल होता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते तो हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के आगे टू का यूज कर देते हैं। जैसा कि कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, इनके देखना। राम गेव मी ए प्रेजेंट, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से आई वॉज गिवन ए प्रेजेंट बाय राम। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ए प्रेजेंट वॉज गिवन टू मी, यहां टू का यूज किया गया है, बाय राम। इस प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल, माई असिस्टेंट सेंट यू द फैक्स। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से यू वर सेंट द फैक्स बाय माई असिस्टेंट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से द फैक्स वाज सेंट टू यू, यहां टू यू का यूज हो गया, बाय माई असिस्टेंट। इस प्रकार से तीसरा एग्जांपल, गांधी जी टॉट अस द डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन वायलेंस। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से वी वर टॉट द डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन वायलेंस बाय गांधी जी। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से द डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन वायलेंस वाज टॉट टू अस बाय गांधी जी। फोर्थ एग्जांपल, द बैंक विल lend him enough money। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से he will be sent enough money by the bank। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से enough money will be lent to him by the bank। फिफ्थ एग्जांपल, the manager offered them a discount। they were offered a discount by the manager। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से a discount was offered to them by the manager। Sixth sentence, the officer has made me a good person। indirect object से I have been made a good person by the officer। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से a good person has been made to me by the officer। Seventh sentence, he always tells me the truth। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से I am always told the truth by her। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से the truth is always told to me by her। Eighth sentence, I am writing a letter to her। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से she is being written a letter by me। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से a letter is being written to her by me। Ninth sentence, I'll show him the right path। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से he will be shown the right path by me। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से the right path will be shown to him by me। 10th और लास्ट सेंटेंस, the accountant paid the laborers all their salary।
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से द लेबरर्स वर पेड ऑल देयर सैलरी बाय द अकाउंटेंट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ऑल देयर सैलरी वर पेड टू द लेबरर्स बाय द अकाउंटेंट। इस प्रकार से इस वीडियो के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों को अच्छी तरह समझाया गया है। दोनों से ही पेशवाइज बनाया जा सकता है, लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से मोर नेचुरल होता है जो पर्सोनिफाइड होते हैं सब्जेक्ट। थैंक्स। अगली वीडियो में इससे नेक्स्ट टॉपिक दिया जाएगा, पेशवाइज का नेक्स्ट दिया जाएगा। थैंक्स।